दोस्तों हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसके बाद जितने जल्दी इलाज मिल जाए उतना ही दिल को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज के जीवित रहने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आज जानेंगे हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं और इसके पीछे का कारण क्या होता है और इसके लिए दोस्तों इलाज क्या होता है और जो जोखिम कारक होते हैं वो क्या होते हैं और दोस्तों इसकी रिकवरी कैसे होती है, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होता क्या है, क्योंकि दोस्तों हाल ही के समय में हार्ट अटैक से बड़े बड़े सेलिब्रिटी का निधन हुआ है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कहते हैं। जब दिल की मांसपेशियों को उचित मात्रा में खून नहीं मिल पाता तो हार्ट अटैक की समस्या होती है। दिल की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई को फिर से बहाल करने में जितना अधिक समय लगेगा, दिल की मांसपेशियों को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और मरीज के लिए भी खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों हार्ट अटैक का मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAD भी बोलते हैं। हालांकि कोरोनरी धमनी में गंभीर ऐंठन या अचानक सिकुड़ने के कारण दिल की मांसपेशियों को रक्त की सप्लाई रुक सकती है और इनकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक आने के कुछ लक्षण दिखते हैं जिन्हें यदि जल्दी समझ लिया जाए तो दिल को अधिक नुकसान से बचने के साथ साथ ही मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। दोस्तों इनमें सबसे पहला है सीने में दर्द होना। दोस्तों हार्ट अटैक के ज्यादातर मामलों में छाती के बीच में या बाईं ओर असुविधा होती है और इसमें बेचैनी महसूस होती है। ये बेचैनी कुछ मिनटों के लिए हो सकती है और कई बार कुछ देर रुकने के बाद वापस दिक्कत महसूस हो सकती है। इस बेचैनी के दौरान एक असहनीय दबाव, दिल को निचोड़ने जैसा दर्द महसूस होता है। दोस्तों जो दूसरा लक्षण है वो है सांस लेने में दिक्कत होना। दोस्तों सीने में तकलीफ के साथ सांस लेने में भी दिक्कत की समस्या होती है, लेकिन सीने में दिक्कत से पहले भी सांस लेने में समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कमजोरी महसूस करना, हल्का हल्का और बेहोशी सी छाना, यही नहीं दोस्तों इसमें ठंडा पसीना भी आ सकता है और जबड़े में, गर्दन में और पीठ में भी दर्द महसूस हो सकता है। एक या दोनों बाहों में, कंधों में दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों हार्ट अटैक के अन्य लक्षणों में बिना किसी कारण के आपको थकान हो सकती है, उल्टी आना भी इसमें शामिल है। ये लक्षण आमतौर पर महिलाओं में ज्यादा दिखते हैं और दोस्तों इसके अलावा शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना भी इसके पीछे का एक लक्षण हो सकता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक का प्रमुख कारण कोरोना हार्ट डिजीज होता है। दिल को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में जब प्लाक जमा हो जाता है और रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है या रुक जाता है तो हार्ट अटैक आता है। धमनियों में प्लाक जमने को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। हार्ट अटैक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 के बारे में। दोस्तों इसमें हार्ट अटैक तब आता है जब धमनी की भीतरी दीवारों पर मौजूद प्लाक की परत टूट जाती है और कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ अन्य पदार्थ रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह से रक्त का थक्का बन जाता है और यह धमनी में रुकावट का कारण बन जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। दोस्तों जो दूसरा टाइप है हार्ट अटैक का, इसमें अटैक तब आता है जब दिल को ऑक्सीजन से भरपूर उतना खून नहीं मिल पाता जितने की उसे आवश्यकता होती है। इस स्थिति में धमनी में ब्लॉकेज नहीं होता है। दोस्तों हार्ट अटैक के अन्य लक्षणों में रक्त वाहिका का फटना, रक्त वाहिका में ऐंठन होना और नशीले पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना और रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना शामिल है, जिसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। दोस्तों कई स्वास्थ्य स्थितियां, आपकी जीवन शैली, आपकी उम्र, आपका पारिवारिक इतिहास भी दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक के आपके जोखिम को बढ़ाते हैं। इस वजह से इनको हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत में भी हार्ट अटैक के 3 प्रमुख जोखिम कारकों में से कोई ना कोई एक ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। दोस्तों ये 3 प्रमुख कारक हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान। दोस्तों इसके अलावा मोटापा और व्यायाम ना करना, बहुत अधिक तनाव में रहना या डायबिटीज होना, इसके अलावा शराब का बहुत अधिक सेवन करना और स्लीप एपनिया, ये भी एक तरह से हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर की श्रेणी में आते हैं। अभी बताए गए जोखिम कारकों को अपने खान पान और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टरों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसमें शामिल है आपकी उम्र और पारिवारिक इतिहास। उम्र बढ़ने के साथ हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ सकता है और अगर आपके परिवार में किसी को पहले हार्ट अटैक या दिल की कोई बीमारी रही हो तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है। हालांकि आप स्वयं पर नियंत्रण रखकर और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके अपने जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक का इलाज क्या है। दोस्तों हार्ट अटैक आने के बाद मरीज को क्या इलाज दिया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार कई तरह से इलाज करते हैं। इसमें मरीज को दर्द से राहत देना और दिल को अधिक नुकसान से बचाने के साथ ही आगे फिर से अटैक न आए
उसके लिए उपाय करना शामिल है। दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हार्ट अटैक के बाद मरीज का इलाज क्या किया जाता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है वो स्टेंट का। दोस्तों एंजियोप्लास्टी के दौरान डॉक्टर मरीज की धमनी में तार से बनी एक जाली के स्टेंट को लगा देते हैं ताकि धमनी खुली रहे और रक्त प्रवाह सामान्य रूप से होता रहे। इसके अलावा दोस्तों एंजियोप्लास्टी की मदद से धमनी में मौजूद प्लाक को हटाकर और बलून का इस्तेमाल करके ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। और बता दें कि आजकल डॉक्टर अकेले एंजियोप्लास्टी तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों हार्ट बाईपास सर्जरी करके भी इसका इलाज किया जाता है। जब ब्लॉकेज को हटाना संभव ना हो तो डॉक्टर रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बाईपास सर्जरी का विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा दोस्तों हार्ट वॉल्व सर्जरी भी की जाती है। वॉल्व रिपेयर या रिप्लेसमेंट सर्जरी में सर्जन वॉल्व को रिपेयर या रिप्लेस कर देते हैं ताकि दिल ठीक तरह से खून को पूरे शरीर में पंप कर सके। इसके अलावा दोस्तों पेसमेकर का भी यूज किया जाता है। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है जिसे त्वचा के नीचे लगाया जाता है। यह दिल की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद जो दोस्तों आखिरी ऑप्शन आता है वो आता है हार्ट ट्रांसप्लांट का। जब दिल का दौरा पड़ने की वजह से हृदय को अधिकांश हिस्से को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचता है या ज्यादातर ऊतक मर जाते हैं तो डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट की सिफारिश करते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक आने के बाद जल्द से जल्द इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है। हार्ट अटैक आने के बाद जितनी जल्दी आपको इलाज मिलेगा उतना ही आपके दिल को नुकसान कम पहुंचेगा और आपके जीवित बचे रहने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों सवाल आता है कि हार्ट अटैक के बाद रिकवरी के लिए क्या करें। दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो जाहिर है कि आपके दिल को भी नुकसान पहुंचा है। इससे दिल की धड़कन और शरीर के विभिन्न अंगों तक खून को पंप करने की इसकी क्षमता पर असर पड़ता है। एक बार हार्ट अटैक आने के बाद आपको आगे चलकर फिर से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी से जुड़ी समस्याएं और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो सकता है। हार्ट अटैक के बाद आपको भविष्य में इस तरह की समस्या ना हो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों हार्ट अटैक आने के बाद आपको फिजिकल एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। अपने डॉक्टर से बात करें। आप अपने आप को स्वस्थ रखने और भविष्य में किसी तरह की समस्या से बचने के लिए नियमित तौर पर किस तरह का व्यायाम करें ये आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए भारी कार्य और यात्रा कम करने के साथ ही यौन गतिविधियां कम करने को भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है रिकवरी का वो है अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके। दोस्तों स्वस्थ भोजन करना, नियमित तौर पर व्यायाम करना और धूम्रपान से दूरी बनाना, तनाव को नियंत्रित करने के साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का समय पर सेवन करके आप स्वयं को भविष्य की समस्याओं से बचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि आखिर हार्ट अटैक होता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर इन सब का क्या सोल्यूशन है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियो भविष्य में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।